are going to study a new chapter from class 9, sets. This is your first chapter. आज सुबह मालूम है क्या हुआ? I got a bouquet of flowers. Okay. Then in the afternoon, I started playing with a pack of cards with my children. Then in the evening, when I was at the terrace, I saw some flock of birds. What are all these things? Yes, these are sets. So, ये सभी हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स है. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स, बुके ऑफ फ्लावर्स. These are called as your sets. So, how will you define a set? Yes, set is nothing but group of objects. This is very simple definition. अभी आप स्टैंडर्ड 9th में हो तो आपका डेफिनेशन भी उसी तरह से चाहिए. It should be very accurate. So, set is defined as, it is well defined. Okay, it is well defined collection of objects. ऑब्जेक्ट्स का जो हम कलेक्शन कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? सेट्स. ओके. नाउ दीज सेट्स आर गिवन सम नेम. वो नेम जो है वो जनरली कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे हम. ओके. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स के कलेक्शन को हम बुके बोल रहे हैं, बर्ड्स के कलेक्शन को हम फ्लॉक बोल रहे हैं, या फिर काउस के कलेक्शन को हम हर्ड बोलते हैं. उसी तरह इफ आई वॉन्ट टू मेक सम मैथमेटिकल कलेक्शन तो उसे वी विल डिनोट इट विथ कैपिटल लेटर्स. सो हियर आई एम नोटिंग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू सेट. सो द सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. ओके. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ऐसे कोई भी एक कैपिटल लेटर लेके आप सेट लिख सकते हो. एंड सेट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट. सेट लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सेट अगर आपको लिखना है तो यू आर गोइंग टू यूज कर्ली ब्रैकेट. राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आप नहीं यूज कर सकते. यू विल हैव टू टेक कर्ली ब्रैकेट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हमने क्या किया? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट. तो उसमें से अगर मैंने एक फूल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल बुके में से अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया तो उसे हम कहते हैं सिंगल फ्लावर. एंड कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज बुके. In the same way, single object in that set is called as the element of the set or member of the set. So, individual object is called member of the set or element of the set. Okay? Then next important point is the elements of this set are separated by comma. If you have obviously collection है तो you are going to have more than one elements. Each element is separated by comma. For example, if I say P is an element ऑफ सेट ए, तो ए ये सेट होगा. सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स में डिनोट करेंगे और उसमें जो कोई भी लेटर्स का कलेक्शन है उसमें से पी एक एलिमेंट है. दिस इज हाउ अ सेट इज रिटन. ओके. नाउ पी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. ये स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं? पी belongs to A. Is it clear? This means that P, ये जो P है हमारा, जो हमने यहाँ पे लिखा है, it belongs to the set A.
This symbol is called belongs to. और अगर मुझे लिखना है कि Q does not belong to set A, then I will write it in this way. Q does not belong to set A. This is how I will write it. Okay. Now, these are some important points related to set. तो अगर मैं यहाँ पे कोई सेट लिख लूं, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स का मुझे एक सेट बनाना है. उसका नाम मैंने ए दे दिया, सेट को नाम ए दे दिया. कर्ली ब्रैकेट्स में आई एम गोइंग टू टेक द नेचुरल नंबर्स. नाउ योर नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विथ 1. ओके. और सभी नंबर्स 1 के आगे जितने भी नंबर्स आप काउंट कर सकते हो उन सभी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. नाउ सपोज सेकेंड एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर्स. अभी इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स होते हैं, मतलब उनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएंगे, पर निगेटिव वैल्यू भी चलेगी, जीरो भी चलेगा और पॉजिटिव वैल्यू भी चलेगी. तो सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे लिखेंगे हम? i इज इक्वल टू -3 -2 और ये यहां से कितने भी पीछे आप जा सकते हो, -1 0 1 2 3 and so on and so forth. So this is set of integers. Now if I want to write the set of whole numbers, whole numbers means the numbers starting from 0. So 0 1 2 3 and dot dot. तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के सेट में व्हाट इज द डिफरेंस? Natural numbers start with 1. So 0 is not a natural number. 0 is a whole number. Is it clear? So this is how we represent set. Okay. Set is called collection of well-defined collection of objects. जो objects है like this 1 2 3 4. These are called as elements of the set. इसे हम क्या बोलते हैं? Elements of the set. Now, elements of the set are separated by comma and the set is written in curly brackets. Now, these are some of the sets, predefined sets. Okay, mathematics में set of natural numbers. तो 1 से लेके जहां तक आपको नंबरिंग मालूम है वो सभी नेचुरल नंबर्स ही है. Set of whole numbers, they will start with 0. Now, this is the symbol that tells that whether an element belongs to the set or does not belong to the set. अगर element जो है वो set में है तो you will write this symbol, and अगर वो set में नहीं है तो you will write it in this way. Okay, so these are the some important points related to sets. Please take a note. So by now you are familiar with the concept of sets. अभी हमें देखना है कि set कैसे लिखते हैं. How are we going to write the set? So methods of writing the set. हमें 2 methods है set लिखने में. Okay, the first method is called as listing method or Brewster method. What do you call this method as? Listing method या फिर Brewster method. Okay. Now list हम घर पे भी बनाते हैं list. Okay. Only we write it in vertical format. Instead of that we will write it in horizontal format separated by comma. इसे बोलते हैं listing method. Very easy. Okay. So in this method क्या होता है कि the set is enclosed in curly bracket. The elements of the set
are separated by comma. Okay, and the sets are denoted generally in capital letters. And the next important thing is if we have repetition of elements, okay, फिर भी सेट में एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लेना है. सो रिपीटेशन of elements is not done. Okay, now to explain this, I will take a example. Suppose I have a number 98220 and I want to write this number in the form of set. So here I will say A is equal to curly brackets 9820. ऐसे क्यों किया मैंने? क्योंकि 2 ये डबल बार आया था. रिपीटेशन अलाउड नहीं है लिस्टिंग मेथड में, सो यू विल राइट इट ओनली सिंगल टाइम्स. मोर करेक्ट वे इज यू विल राइट दिस सेट इन असेंडिंग ऑर्डर सो दैट इट इज इजी टू कैलकुलेट. दिस इज मोर करेक्ट वे. अगर आपने ऐसे लिखा तो ये गलत नहीं है, पर ज्यादा सही तरीका कौन सा है? बाय राइटिंग इट इन दिस वे. So these are the things related to listing method. Now we will see the second method, that is the second method of writing the set is rule method or set builder method. Now rule method, इसमें कोई रूल लिखा जाता है, इसलिए इसे कहते हैं रूल मेथड. नाउ इन दिस मेथड द एलिमेंट्स की लिस्ट नहीं बनाते ऐसी. दे आर नॉट लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, बट देयर डिस्क्रिप्शन इज मेड. ओके, दे आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी विच दे सेटिस्फाई, और वो प्रॉपर्टी यूनिक रहेगी. ओके, सो हियर आई विल राइट elements are not listed. Okay, instead described by certain unique property. उनका डिस्क्रिप्शन किया जाता है by certain unique property. Okay, for example, let me explain you. I want to write set of all odd numbers, okay, from 1 to 10 by using the rule method. So how will I write it? If I want to write it using listing method, I will say 1, 3, 5, 7, 9. This is using listing method. Now if I want to write using rule method, then I will say A is equal to X. Okay, then one vertical line, and X is odd number less than 10. Okay, now this vertical line is called such that. इसे क्या बोलते हैं हम? such that. तो रूल मेथड में you write the set in this description form and then you explain it saying A is a set, because it is enclosed in curly bracket. A is a set of X such that X is odd number less than 10. Less than 10 के सभी odd numbers they will come in this set. Now you know that 0 is not an odd number. Odd number starts with 1 or ends with 9. So this is the condition that is satisfying it. And remember that it is a unique condition. हर एक condition यहाँ पे कैसी होगी? Unique होगी. इसलिए
This is called as your rule method or set builder method. ओके इसमें ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया जाता है एलिमेंट का, और लिस्टिंग मेथड में लिस्ट बनाई जाती है इन हॉरिजॉन्टल मैनर. ओके सो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेट. Now we will have some fun solving a simple activity. ये आपके बुक में नहीं है, मैंने ऐसे ही बनाई है आपके लिए. यहाँ पे I have made two methods. One is the listing method or the rooster method, and the other one is the rule method which we have seen just now. Rule method में क्या होता है, हमको rule लिखना पड़ता है जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, and that rule is unique. और लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, वी मेक अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल मैनर. तो यहाँ पे मैंने जो सेट लिस्टिंग में लिखा है उसका आपको रूल लिखना है, और जो सेट रूल में लिखा है उसका आपको लिस्टिंग लिखना है. सो वेरी सिंपल एक्टिविटी जस्ट फॉर फन एज वेल एज फॉर प्रैक्टिस. नाउ सी हियर a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14. तो ये सेट हम रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू x सच दैट. अभी यहाँ पे हर वक्त x ही लेना है क्या, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कोई भी लेटर ले सकते हो. सो a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ऑड, सॉरी x इज इवन नंबर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 16. okay, like this you can write it, or you can say x is even number, okay, that is between 2 to 14, या फिर from 2 to 14. between नहीं आएगा, between आना है तो 0 और 16 लेंगे, from लेना है तो 2 से 14 तक. ऐसा कोई भी रूल आप लिख सकते हो. Now the second, b is equal to 4 9 16. अभी ध्यान से देखिए ये क्या है, ये स्क्वायर्स है. 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16. तो ये सेट हम कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू x सच दैट. अभी x ही लेना है क्या, ऐसी कोई बात नहीं है, यू कैन टेक एनी अदर लेटर ऑल्सो. b इज इक्वल टू x सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर from 2 to 4. 2 to 4 के जो नंबर्स है उनके परफेक्ट स्क्वायर्स हम लेने वाले हैं इस सेट बी में. ओके नाउ सी में रूल मेथड में आपको दिया है कि y is a vowel in English. Listing method is very simple. You will just make a list of vowels in curly brackets separated by commas. So it will be A, E, I, O, U. Okay. Then Y is a color of rainbow. तो Y D सेट क्या बनेगा, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. 7 colors of the rainbow. I hope you know it. अभी यहाँ पे लिखा है P is equal to -2 -1 0 1 2. Now if you see carefully, जब निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स एक साथ आएंगे तो दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स. So here I will say P is equal to Y such that Y belongs to I. I मतलब set of integers such that it is less than or equal to -2, या फिर यहाँ पे आप लिखेंगे y less than or equal to -2 and, या फिर write it like this, -2 less than or equal to y less than or equal to 2. Okay, this is the simplest way. Y belongs to I मतलब it is set of integers where -2 लेस देन और इक्वल टू मतलब -2 आने वाला है उसमें, और पॉजिटिव साइड कितने तक आने वाली है 2 तक. ओके दिस इज द सिंपलेस्ट वे हाउ यू कैन राइट इट. देन लास्ट इज
n इज इक्वल टू 1, 8, 27, 64, 125। तो उसे रूल मेथड में लिखना है n इज इक्वल टू y सच दैट y इज इक्वल टू n क्यूब, मतलब नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स, फ्रॉम 1 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 125। ओके, y की वैल्यू 1 और 125 के बीच में होगी, या फिर यू कैन स्पेसिफाई इट बाय सेइंग y n is equal to 1 less than or equal to n is less than or equal to 5। तो n का क्यूब जो है वो y में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो n की वैल्यू विल गो फ्रॉम 1 to 5। यू कैन राइट द प्रॉपर्टी एनी वे बट इट मस्ट बी यूनिक। ओके, यस, दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी जहाँ पे हमने लिस्टिंग मेथड का रूल मेथड में कन्वर्ट किया, रूल मेथड का लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट किया। अभी आगे की जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1, दैट इज द सेम वन। ओके, सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1। अभी हमने जो एक्टिविटी की थी वैसे ही एक्सरसाइज है। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, जो मैंने साइमल्टेनियसली लिखे हैं। क्वेश्चन 1 जो है वो क्या बताता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रूस्टर मेथड। रूस्टर मतलब हमको लिस्ट बनानी है, लिस्टिंग मेथड। लिस्ट बनानी है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा इन हॉरिजॉन्टल वे। ओके, अभी सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो ऐसे कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हैं। E इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर का सेट बनाना है हमको। ओके, सो योर इवन नंबर स्टार्ट्स विथ 0, 2, 4, 6 एंड so on। सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, जिसमें आपने रूस्टर मेथड में ये सेट बना लिया है। नाउ सेट ऑफ इवन prime numbers from 1 to 50, very important question है ये। Suppose I say a is equal to, even number शुरू होते हैं 0 से, okay, but is 0 a prime number? No, then we will go to 2। 2 से prime number की शुरुआती होती है, so even prime number is 2, और 2 के बाद जो कोई भी प्राइम नंबर आते हैं वो सभी ऑड है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। आप चेक कर लो 1 to 50 में सिर्फ 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है। 1 to 50 में नहीं, 1 to n में जितने भी नंबर्स आएंगे उनमें से सिर्फ 2 इज इवन प्राइम नंबर। इज इट क्लियर? प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। Then set of negative integers. Now negative integers start from, I don't know कितने तक जा सकते हैं वो पीछे, पर हम ऐसे डॉट 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 करेंगे, मतलब ये बहुत सारे नंबर्स हैं। -3, -2, -1, यहाँ तक आपका सेट एंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट सेट 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। ये जो सरगम होती है, जो गाते हैं लोग या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो उनमें सरगम जो होती है वो 7 सुरों से बनती है। वो कौन कौन से सुर है? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इन 7 सुरों की सरगम होती है। Okay, so this is set of 7 basic sounds of sargam। Okay, now second question जो है वो आपको सिंबॉलिक दिए हैं कोई, और आपको उनमें उनको स्टेटमेंट के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो दिस
आइडेंटिटी और दिस टेल्स अस दैट, ये जो फिगर बनाई है वो बताती है हमको, यह सिंबल बनाया है वो बताता है कि इट बिलोंग्स टू. ओके, सो हियर आई विल से 4/3 बिलोंग्स टू सेट Q. सिर्फ Q नहीं, सेट Q, क्योंकि बिलोंग्स टू के आगे जो कुछ भी लिखा होता है वो सेट का नाम होता है, इसलिए आई विल से 4/3 बिलोंग्स टू सेट Q. दिस E मीन्स बिलोंग्स टू. नाउ -2 E और स्क्रैच किया है मतलब डज नॉट बिलोंग टू. So here I will say -2 does not belong to set n. ये लिखेंगे हम. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन. P is equal to P such that, ये जो वर्टिकल लाइन है उसे क्या बोलते हैं हम? such that P is an odd number. तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है. So set P is such that, set P जो है, ओके, स्मॉल करेक्शन विल मेक. set P is set of all P's, क्योंकि हर एक एलिमेंट को मैंने P ही बोला है. इट इज अ सेट ऑफ ऑल P's such that P is odd number. ऐसे लिखना है हमको. ओके, सेट का नाम भी P ही है, एलिमेंट का नाम भी P ही है, इसलिए सेट P इज सेट ऑफ ऑल P's, इसका हर एक एलिमेंट भी P ही है, such that P is an odd number. This is how you will write it. Okay, so exercise 1.1 के पहले दो क्वेश्चंस जो है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको लिस्टिंग मेथड में या फिर रोस्टर मेथड में सभी सेट्स लिखने पड़ेंगे, और दूसरी मेथड थी, दूसरा क्वेश्चन था कि ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको वर्ड्स में हमें लिखना पड़ेगा. ओके, प्लीज टेक अ नोट. नाउ वी विल प्रोसीड टू थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पे उन्होंने बताया है कि राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड. ओके, तो अभी हमने जो पहली एक्टिविटी की थी उसमें से कोई भी आप दो लिख सकते हो, या फिर आई हैव रिटन हियर सपोज A इज इक्वल टू, ये लिस्टिंग मेथड है, A इज इक्वल टू सपोज आई विल से रूलर, प्रोटेक्टर, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, ऐसे मैंने सेट बनाया है. तो लिस्टिंग मेथड दिस वन. रूल मेथड A is equal to X such that X is a tool of ज्योमेट्री बॉक्स. ये सब आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स में. या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, A इज इक्वल टू एप्पल, मैंगो, बनाना, और रूल मेथड में लिख सकते हैं X सच दैट X इज अ फ्रूट. ओके, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि बनाना, ग्रेप्स. ओके, X सच दैट X इज अ फ्रूट विथ नो सीड. ऐसे यू कैन राइट द रूल. X इज अ फ्रूट सिर्फ लिखा तो उसमें बाकी के फ्रूट्स भी ऐड हो सकते हैं. सो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है उसकी कि X इज अ फ्रूट विथ नो सीड. वैसे ही X इज अ टूल ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स. ज्योमेट्री बॉक्स में जो कुछ भी है वो आ सकता है इस सेट में. ओके, देन इन दिस इज माय फर्स्ट. ये दो सेट्स बनाने हैं हमको. सेकेंड सेट बाय लिस्टिंग मेथड. सो लिस्टिंग मेथड का सेकेंड सेट I इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2. ओके, इतने तक बनाया मैंने. तो इसका रूल मेथड क्या होगा? X
such that x belongs to integers I, तो इसका लेटर हम बदल लेंगे, हम p बोल देंगे उसको, x belongs to I, और रूल क्या है, -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू रूल मेथड. ओके, या फिर पहले वाले एक्टिविटी जो हमने की थी उसके कोई भी दो आप लिख सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड बहुत इजी है. हॉरिजॉन्टल सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में हमको लिस्ट बनानी है, एलिमेंट सेपरेट करने हैं यूजिंग कॉमा. सो ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, सो आई इज इक्वल टू इंडियन सोलर ईयर, मतलब मराठी के जो मंथ्स होते हैं वो आपको लिखने हैं. मतलब चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ एंड ऑल दीज 12 months in Indian solar year. Please go through it. चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ and फाल्गुन. All this you have to make a list. Then second, letters in the word complement. So complement में कितने जो है, सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, डू यू रिमेम्बर द प्रॉपर्टी कि जो रिपीट होने वाले वर्ड्स है उनको सिर्फ एक बार ही लिखना है. सो COMPLE, M ले लिया है, E ले लिया है, N और P. Is it clear? Please don't repeat the elements in the set. Then set of human sensory organs. Organs का सेट बनाना है हमको. इसमें हैंड लेग नहीं आएंगे. सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, जो हमको सेंस करते हैं, सेंस देते हैं. वी हैव स्टडीड दिस इन अर्लियर क्लासेस, स्टैंडर्ड 8. सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं. सो दीज आर योर 5 सेंसरी ऑर्गन्स. देन set of prime numbers from 1 to 20. एक से 1 is not a prime number at all. Your prime number starts with 2 and you have to go up to 20. So 2, 3, 5, 7, 11, 13. Then you have 17, 19. Okay? Then names of continents of the world. अभी ये आपको मालूम है कि नहीं, I don't know. You have 7 continents. Okay, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, one more is left out, I suppose. So Europe, Australia and Antarctica. Okay, so these are your 7 continents of the world. Okay, listing method, यहाँ पे listing और rule दोनों. Now एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन. इसमें 5-6 सम्स है. आई विल सॉल्व वन फॉर यू. रेस्ट आर वेरी इजी. इन द सेम वे यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड. रूल मेथड से हमको ये सेट लिखने हैं, मतलब ये दिए हैं हमको लिस्टिंग मेथड में और इसका रूल लिखना है. सो फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल आई विल शो यू हाउ टू राइट इट. रूल मेथड से मैं लिखूंगी a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to n square. नेचुरल नंबर का ये क्या है, स्क्वायर है. सो हियर आई विल से स्मॉल n स्क्वायर, कॉमा ये जो n है इट बिलोंग्स टू कैपिटल N. ओके, एंड या फिर ये x जो है इट बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड -1 लेस देन और इक्वल टू n और x लेस देन और इक्वल टू 10. ओके,
मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 से 10 तक जाएगी. Is it clear? This is how you can write it in the form of rule. Now we will proceed to the next part of this chapter, wherein we are going to see types of set. यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? Types of set. अब तक हमने क्या देखा? What is set? How to write the set? The two types of writing the set, जिसमें listing method एक था और rule method एक था. Okay. Now we are going to see, उस पर हमने examples देखे. Now we are going to see types of set. तो फर्स्ट टाइप, यहाँ पे मैंने एक टेबल तैयार किया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी. ओके, यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल. टाइप ऑफ सेट, its definition and its example, so you will be clear with the concept. Now first type of set is singleton set. Okay, singleton. सिंगल मतलब उस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट ही होगा. सो द डेफिनेशन फॉर सिंगल सेट इज द सेट दैट कंटेन्स ओनली one element or the set that satisfies the rule and has only single element is called singleton set. Singleton मतलब उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल ए ये सेट लिया मैंने, उसमें x एक एलिमेंट है सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ इफ यू सी दिस इक्वेशन, अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी तो 0 माइनस 5, 1 डाल दी 1 माइनस 5 -4, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा एक्सेप्ट 5, क्योंकि 5 माइनस 5 वी गेट इट एज 0. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 5. सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो ये रूल सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट. ओके, नाउ द सेकेंड सेट इज एम्प्टी सेट और नल सेट. तो व्हाट इज एम्प्टी सेट या फिर नल सेट किसे बोलते हैं? जिस सेट में देयर इज नो एलिमेंट, सच सेट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट और नल सेट. ओके, सो द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट. जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, सच सेट इज कॉल्ड एज योर एम्प्टी सेट और नल सेट. अब इसका एग्जाम्पल, सपोज B इज माई सेट विथ x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. ओके, 2 से ज्यादा प्राइम नंबर चाहिए मुझे और वो भी इवन आना चाहिए. तो हमने पहले सेशन में भी डिस्कस किया है कि इवन योर प्राइम नंबर स्टार्ट्स विद 2 एंड 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर. तो इस सेट में ये रूल सेटिस्फाई करने के लिए एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए इस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट. And it is denoted by phi. उसे क्या लिखते हैं? phi. This symbol is called as your phi, या फिर it is denoted like this. कर्ली ब्रैकेट्स में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे और b is equal to phi. phi मतलब नल सेट और एम्प्टी सेट. ओके, नाउ we will move to the third type, that is finite set. Finite
फाइनाइट मतलब जो हम काउंट कर सकते हैं उसे हम फाइनाइट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन ध्यान से नोट कीजिए। अ नल सेट or set in which elements are countable, जिसमें हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, सच और फाइनाइट है, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और नल सेट ऐसे क्यों लिखा है? नल मतलब कोई कुछ भी नहीं है, मतलब वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जीरो इज अ वैलिड फिगर, वैलिड इंटीजर, और वो काउंट देता है, इसलिए फाइनाइट सेट में नल सेट भी आ जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल C is equal to y such that y is a, or I will say y belongs to n natural numbers where n greater than n less than or equal to 10। ऐसे अगर मैंने लिखा तो C सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 10 विच वी कैन काउंट। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विथ 1 ओके एंड एंड विथ 10। हम 10 से ज्यादा भी नेचुरल नंबर्स है, पर हमारा रूल क्या बोल रहा है कि वी कैन नॉट प्रोसीड मोर देन 10, इसलिए C में 1 to 10 के सभी नंबर्स इसमें आएंगे। वी कैन काउंट द नंबर्स एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। ओके, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ सेट, अभी आप ही बता सकते हैं। सिंगलटन सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। लास्ट टाइप ऑफ सेट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब जिस सेट के एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। सो अ सेट whose elements are uncountable is called infinite set, or a set which has infinite number of elements is called infinite set. For example, set of all natural numbers. करेक्ट? नेचुरल नंबर्स आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं। कितने नेचुरल नंबर्स है? वी डोंट नो अप टिल, सो D is equal to, here I will say y such that y is a natural number. तो D सेट क्या होगा? 1 2 3 डॉट 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 डॉट, या फिर W is equal to x such that x is a होल नंबर। तो होल नंबर्स जो है वो भी 0 से शुरू होते हैं एंड दे गो ऑन एंड ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, यू कैन नॉट काउंट इट। सच सेट्स आर कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। सो अभी हमने टाइप्स देखे सेट के, उसे हम बोलते हैं वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेट्स। हियर आई हैव मेड अ क्लियर टेबल wherein you can just go through this table और आपको types of sets ध्यान में आएंगे। First is singleton set, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है और उस सेट का रूल फॉलो करता है, उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट और नल सेट। फाइनाइट विच इज काउंटेबल, इसमें नल भी आएगा। और इनफाइनाइट विच इज अनकाउंटेबल, we cannot count the number of elements, for that set we call it as infinite set. Now we will see equality of two sets. Equal sets matlab, I will take an example. Suppose A is a set wherein I have the numbers 2 3 5 7 9, and B is a set in which
I have the numbers 4, 3, 7, 5. ओके, नाउ इस सेट में 5 एलिमेंट्स है, इस सेट में 4 एलिमेंट्स है. दीज आर नॉट इक्वल सेट्स. सिंबॉलिकली दे आर रिटन एज ए नॉट इक्वल टू बी. पर अगर ए में भी 5 एलिमेंट्स है और बी में भी 5 एलिमेंट्स है तो वो सेट इक्वल हो गए क्या? नहीं. इक्वल सेट्स मतलब ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी में भी चाहिए. सच सेट्स आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स. नाउ फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. बी इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10. इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है. This doesn't mean that A is equal to B. So here again you will say A is not equal to B. Okay, but if I have A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and B is equal to also 1, 2, 3, 4, 5, it tells you that A is exactly equal to B. So what is the definition of equal sets? The set in which elements are same, such sets are called as equal sets. Okay, symbolically it is written like this: A equal to B. And if the sets are unequal, then it is written in this way: A not equal to B. Okay, yes, please note it. Now we will proceed to exercise 1.2 question 1. Okay, here the question is decide which of the following sets are equal. मतलब हमको equal sets की concept देखनी है. Sets are equal if elements are same in all the sets. Okay, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं चाहिए मुझे. एलिमेंट जो सेट में इंक्लूड हो रहा है वो सेम होना चाहिए. ओके, सो एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर. मतलब आपको रीजन देना है. तो पहले ए बी सी जो सेट्स आपको दिए हैं वो रूल मेथड में है. उसके आगे एक एक रूल लिखा है. तो पहले हमको उसे लिस्टिंग मेथड में करना पड़ेगा कि उसमें कौन सा एलिमेंट है. ओके, सो हियर ए इज इक्वल टू एक्स such that 3x minus 1 is equal to 2. तो पहले ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. Here 3x minus 1 is equal to 2. ये 1 उस तरफ चला जाएगा. माइनस साइन विल चेंज टू प्लस. So therefore 3x is equal to 2 plus 1. So 3x is equal to 3. मतलब x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 1. 3 divided by 3 is 1. सो ए सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट आ गया है 1. सो ए इज माय सिंगलटन सेट. ओके, नाउ बी सेट को सॉल्व करते हैं. बी इज इक्वल टू व्हाट इज बी? एक्स सच दैट. ये वर्टिकल लाइन सच दैट होती है. आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास. सो एक्स इज अ नेचुरल नंबर which is neither prime. मतलब वो प्राइम नहीं होना चाहिए और कॉम्पोजिट भी नहीं होना चाहिए. व्हाट इज कॉम्पोजिट नंबर? जिसके फैक्टर्स बनते हैं उसे हम कॉम्पोजिट बोलते हैं. ओके, तो बी सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आएगा, दैट इज 1. क्योंकि 1 के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते और 1 प्राइम नंबर भी नहीं है. इफ आई से इट इज नीदर प्राइम मतलब प्राइम नहीं होना चाहिए. तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, आई कम टू 4. पर 4 के फैक्टर्स होते हैं. कौन से फैक्टर्स है 4 के? 2 into 2. सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. फिर 5 लेते हैं. 5 इज प्राइम नंबर, सो वो नहीं ले सकते.
एंड सो इफ वी गो ऑन थिंकिंग लाइक दिस, सिर्फ 1 ये अकेला नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है. ओके, सो B कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, दैट इज 1. तो B भी हमारा सिंगलटन सेट हो गया, A भी हमारा सिंगलटन सेट हो गया. नाउ वी विल कम टू C. C इज इक्वल टू X such that X belongs to N and X is less than 2. मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट है. N मतलब नेचुरल नंबर, सो इट विल स्टार्ट विथ 1. और ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो 2 से कम है, सो इट इज ओनली 1. करेक्ट. सो C भी सिंगलटन सेट आ गया मेरा, जिसमें एलिमेंट है 1. सो फ्रॉम, इसे हम स्टेप 1 बोलेंगे, इसे हम स्टेप 2 बोलेंगे, इसे हम स्टेप 3 बोलेंगे. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 set A, मतलब A is equal to B is equal to C. Therefore sets A, B, C are equal. क्योंकि हमारे इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है, जिसमें एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. और यहाँ पर आप देख सकते हैं A में भी और B में भी और C में भी यू हैव सेम एलिमेंट्स. सो दिस सेट्स आर कॉल्ड एज योर इक्वल सेट्स. ओके, अभी सेकेंड सम जो है that is exactly same. So you can try out the second sum because it is exactly the same like first one. Okay, so now we will proceed to our next sum. Now we will start with the third question from exercise 1.2. The question is, which of the following are empty sets? तो हमें we will have to recall what is an empty set. A set which has no element, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए. Such a set is called as your empty set. Okay, so now why मतलब रीजन भी देना है हमको. So पहले ये तीनों सेट्स हम सॉल्व कर लेते हैं. A is equal to A such that A is natural number smaller than 0. 0 से कम नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से. ओके, और जो 0 से कम है मतलब इसमें कुछ भी नहीं आएगा. Therefore A is empty set. Okay, now B is equal to X such that x square equal to 0. तो अभी हमको सॉल्व करना पड़ेगा. x square equal to 0, so x is equal to 0. Therefore B सेट में एक एलिमेंट आ गया है 0, so it is not an empty set because it is containing one element, that is 0. Here you will go wrong. Is it clear? So please note it carefully. And C is equal to X such that 5x minus 2 is equal to 0 and X belongs to N. So we need to solve this. 5x minus 2 is equal to 0. So 5x equal to 2. So X is equal to 2 by 5. What is the value of X? It is 2 by 5. तो x की वैल्यू मिल गई, पर नेक्स्ट क्या है उनकी कंडीशन, x बिलोंग्स टू n, मतलब x नेचुरल नंबर होना चाहिए और हमें जो x मिला है इट इज इन फ्रैक्शन. सो हियर x इज इक्वल टू 2 by 5 which is not a natural number. Therefore C is empty. C सेट जो हो गया है वो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया है, इसलिए इट इज एम्प्टी सेट. ओके, यस, प्लीज नोट डाउन.
Now we will go to the last sum of this exercise, which is your fourth sums. जो ब्लू में लिखे हैं वो क्वेश्चंस है. Here I have given some space for their answer. तो पहले क्वेश्चन क्या है? Write with reason which of the following sets are finite और infinite. Finite set कौन से है और infinite set कौन से है, ये हमें लिखना है. Now we will go back and recall what is a finite set. Set जिसमें number of elements हम count कर सकते हैं उसे हम finite set बोलते हैं. और सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं. सो कीपिंग दैट कंसेप्ट इन माइंड वी विल सॉल्व ईच सेट. ये सभी सेट रूल मेथड में दिए हैं. जितना पॉसिबल है वी विल राइट इट इन लिस्टिंग मेथड एंड देन वी विल डिसाइड वेदर इट इज अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. सो हियर A इज इक्वल टू, मतलब A ये जो सेट है वो X एलिमेंट्स का है, सच दैट रूल क्या है, X इज लेस देन 10, X इज अ नेचुरल नंबर. सो अभी दोनों रूल्स है. सो A सेट बन जाता है नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विथ 1, सॉरी. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सिर्फ 9 तक लेना है क्योंकि रूल कह रहा है कि इट शुड बी लेस देन 10. तो अभी इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए हैं, यू कैन काउंट. सो हियर दिस इज अ फाइनाइट सेट ऑफ 9 एलिमेंट्स बिकॉज number of elements are countable. We can count the number of elements, इसलिए we will say that the set is finite. Now second one, b is equal to y such that y less than -1, y is a integer. तो y में b में हमको इंटीजर का सेट बनाना है विच आर लेस देन -1. ओके, लेस देन -1. तो दिस सेट में आपको वो सभी नंबर्स लिखने हैं विच सेटिस्फाइज दिस रूल. ओके, इंटीजर्स आर नेगेटिव नंबर्स. सो नेगेटिव नंबर्स तो कहीं से भी हो सकते हैं. वी विल से -5 -4 -3 -2. -1 नहीं लेंगे. बट दिस साइड वी कैनॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट. ओके, देन C is equal to set of students of class 9 from your school. अभी आपके स्कूल में क्लास 9th में होने वाले स्टूडेंट्स, सपोज योर स्कूल हैज 2 डिविजन्स. A क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू कैन काउंट, B क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू कैन काउंट. सो दिस सेट इज काउंटेबल, सो इट इज अ फाइनाइट सेट. As number of students can be counted. रीजन लिखना है आपको. ओके, देन नेक्स्ट, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज. हम पॉपुलेशन जैसे काउंट करते हैं वैसे ही होगा. सो अगेन इट इज अ फाइनाइट सेट. यू विल राइट द रीजन आपको लिखना है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में. नेक्स्ट इज सेट ऑफ अपैरेटस इन द लैबोरेटरी. आपकी जो केमिस्ट्री की लैबोरेटरी है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो उसमें क्या क्या अपैरेटस है. 2 स्टैंड है, बीकर्स है, 10-12 बीकर्स है, फ्लास्क है. सो यू कैन काउंट ईच नंबर ऑफ आइटम एंड यू कैन मेक द टोटल ऑफ इट. सो अगेन इट इज अ फाइनाइट सेट. देन नेक्स्ट इज सेट ऑफ होल नंबर्स.
अभी होल नंबर्स जो है वो शुरू होते हैं, आई राइट टेक द लेटर W, वो शुरू होते हैं 0 से एंड यू डोंट नो दे एट व्हाट इट विल एंड. सो दिस सेट इज infinite set because we cannot count the number of whole numbers. And last set is set of rational numbers. ये भी infinite set ही है because rational numbers you cannot count them. Okay, so again it is an infinite set. This is how आपको reason आपको लिखना है. infinite जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप रीजन लिखोगे बिकॉज दिस सेट कैनॉट बी काउंटेड, और फाइनाइट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे लिखोगे दिस सेट कैन बी इजीली काउंटेड, इसलिए उसे फाइनाइट और उसे इनफाइनाइट बोलते हैं. ओके, यस. सो दिस वाज द फोर्थ एग्जांपल. हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.2. नाउ वी विल स्टडी द लेटर आगे की कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट इज वेन डायग्राम. नाउ सपोज आई टेल यू APPLE एप्पल, तो ऐसे रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, पर अगर मैंने आपको एप्पल दिखाया तो यू कैन ग्रास्प इट इजीली. करेक्ट. इन द सेम वे अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ से आपके घर का एड्रेस बताओ, तो आप मुझे बोलेंगे यू गो स्ट्रेट, देन यू गो राइट, देन यू गो लेफ्ट, देन अगेन स्ट्रेट, वहाँ पे एक चौक आएगा. इससे ज़्यादा अगर आपने मुझे एक पेपर पे वो सभी एड्रेस ड्रॉ करके दिया तो दैट विल बी इजी फॉर मी. सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कंसेप्ट जो है वो डायग्रामेटिकली जितना आप एक्सप्लेन करोगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी आपको समझने के लिए. करेक्ट. सेम इज वेन डायग्राम. ओके, सेट की कंसेप्ट अगर हमको ध्यान से समझनी है तो उसके लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है. तो जॉन वेन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वेन डायग्राम की कंसेप्ट यूज की है फॉर एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ सेट्स. तो इसमें जो सेट हम दिखाएंगे वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में दिखाएंगे. सेट का नाम यहाँ पे होगा और सेट के एलिमेंट्स जो है यहाँ पे ऐसे कहीं भी बिखरे हो सकते हैं. सो हियर आई विल से x इज इक्वल टू सेट सच दैट 1 2 3 4 लिस्टिंग मेथड में मैंने दिखाया है. इट कैन बी अ रेक्टेंगल or it can also be in circular format. Okay, suppose this is my set Y having the elements A, B, C, D. So Y is equal to set A, B, C, D. तो ये जो डायग्राम्स है इसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम. ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज सबसेट. नाउ व्हाट इज सबसेट? सबसेट मतलब उसका एक पार्ट, सेट का एक छोटा सा पार्ट, उसे हम बोलते हैं सबसेट. नाउ टू एक्सप्लेन दिस सबसेट, यहाँ पे आई विल टेक अ स्मॉल एग्जांपल. ए जो सेट है इसमें सपोज एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और बी जो सेट है उसमें एलिमेंट्स है 2 3 4, और सी जो सेट है इसमें एलिमेंट्स है 8 9 10. तो बी में होने वाला हर एक एलिमेंट ए में मौजूद है, सो बी इज सबसेट ऑफ ए. पर सी में होने वाला एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, ए में मौजूद नहीं है, सो सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए. सबसेट मतलब सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में चाहिए. एक एलिमेंट है और एक नहीं है तो नहीं चलेगा. सो हियर आई विल से ए बी इज सबसेट ऑफ ए. दिस इज द नोटेशन फॉर सबसेट. एंड सी
is not a subset of A. नोटेशंस ध्यान में देखिए, सबसेट का नोटेशन है C और उसके आगे उसके नीचे horizontal line. This is the notation for subset. Okay, now what is the definition? If A and B are two sets such that, वो सेट्स कैसे होने चाहिए देखिए, every element of set B, every, this word has a very great value. Every element of set B is in set A, then B is called subset of A. Is it clear? Now we will note some important properties about subset. Okay, so I am writing it in red. This is remember. First, the first thing is every set is a subset of itself. Every set is subset of itself. क्योंकि हर एक सेट में सभी एलिमेंट्स होते हैं उसी के, सो इट इज A is subset of A and this is true. Okay, A is subset of A, this is correct. Now second, the second important point is an empty set. अगर आपका एक ऐसा कोई सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, सो empty set is subset of every set. empty set जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है. इज इट क्लियर? मतलब A का सबसेट empty set है ही, B का सबसेट empty set है ही, C का सबसेट empty set है ही. Okay, then the third important point, if A is subset of B and B is subset of A, ऐसे अगर दिया है आपको, then A is equal to B. Set A और set B are going to be same. Okay? अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, then A set A is equal to set B. And fourth property or fourth point which we should remember regarding the subset is, if इसका रिवर्स, if A is equal to B, then A is subset of B and B is subset of A. Is it clear? 4 points which you should remember with respect to subset. Okay, what are the 4 points? Every set is subset of itself. हर एक सेट का सबसेट वो खुद ही होता है. empty set सभी का सबसेट होता है. If A is subset of B and B is subset of A, then both the sets are equal. And if both the sets are equal, then they are subset of each other. Okay? So please take a note of this. Then we will proceed further. Now we will go to the next concept, universal set. यहाँ पे मैंने definitions लिख दिए हैं. A suitably chosen non-empty set, मतलब वो empty नहीं होना चाहिए, of which all the sets under consideration, मतलब उससे मैंने जितने भी सेट्स बनाए हैं वो सभी उस सेट के सबसेट चाहिए. Now a bit tricky from the definition point of view, पर अगर हमने एग्जाम्पल लिया तो इट इज वेरी इजी. यूनिवर्सल सेट जो है वो यू से डिनोट करते हैं. ओके, नाउ हियर आई विल टेक एन एग्जाम्पल. Suppose A is 1, 2, 3, 4, 5 and B is 5, 6, 7, 8, 9. तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? उस वी आर डिनोटिंग यूनिवर्सल सेट बाय U. तो यूनिवर्सल सेट मतलब
अ सुटेबली चोजन नॉन एम्प्टी सेट। अभी ये नॉन एम्प्टी तो होगा ही क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है, ऑफ विच ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट। अगर मैंने यूनिवर्सल सेट ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिपीट होने वाले एलिमेंट सिर्फ वंस लिखना है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। नाउ इफ यू सी द डेफिनेशन, ये जो यूनिवर्सल सेट है इसका सबसेट ए भी है और इसका सबसेट बी भी है। अगर मैंने इससे सी एक सेट बनाया जिसमें मैंने सिर्फ 3 7 9, तो ये भी उसका सबसेट है। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ योर यूनिवर्सल सेट इज डिफाइंड। तो सिंपल वर्ड्स में यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स वेयरइन उसके नीचे जितने भी सेट्स है वो सभी उसमें इंक्लूड होने चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज योर यूनिवर्सल सेट। नाउ सेम इज कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा। Is it clear? The simple meaning of complement of a set means दिए हुए सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है और जो कुछ भी बच जाता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट सेट है। ओके, नाउ हियर फर्स्ट आई विल टेक अ एग्जांपल। सपोज यूनिवर्सल सेट इज 10 20 30 40 50 60 70। ओके, एंड A is my set having the elements 30, 40, 50. तो A का कॉम्प्लीमेंट जो है it is denoted like this, A dash. Okay, complement is denoted as dash. तो A का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये जो एलिमेंट्स है ये यूनिवर्सल सेट से हम हटाएंगे और जो बचे हुए एलिमेंट्स है 10, 20, then 60 and 70, this is your A dash. Okay, यूनिवर्सल सेट से अगर वो सेट हमने हटा दिया तो जो कुछ भी बच जाता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बोलते हैं। सो लेट U be यूनिवर्सल सेट। इफ A is subset of U, then set of elements of U which are not in the set of A is called कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ए में जो नहीं है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो ए डैश में आएंगे, उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। नाउ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी शुड रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट इज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड ए डैश। यू कैन सी हियर ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में सभी कुछ है तो सब, ऑल का ऑपोजिट क्या होता है? नन। ओके, ऑल मीन्स यूनिवर्सल सेट, नन मीन्स एम्प्टी सेट। सिमिलरली नन का ऑपोजिट क्या होता है? ऑल। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यूनिवर्सल सेट। Okay, please keep this remember points in your mind. They are very very important while solving the problems. अभी हम next exercise को जाएंगे।